भक्ति की शक्ति से अवगत करने वाली ऐसी कई घटनाएं आपको और हमको देखने और सुनने को मिलती है। आज हम आपको ऐसी एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उड़ीसा के एक गांव की है, जहां अपने एक कसाई भक्त की जान बचाने के लिए महादेव ने किया था ऐसा चमत्कार कि आज उस गांव के शिव मंदिर के बाहर उस भक्त की भी प्रतिमा है और उसका पूजा किया जाता है। ये घटना करीब 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। उड़ीसा के गाँव में एक महिला अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम काली था और वो बहुत गरीब थी। काली का पति कुछ साल पहले बीमारी से मर गया था। वो गांव का कसाई था, जिसका गुजर बसर मांस बेचकर होता था। उसी से वो अपने बीवी काली और बेटे मूर्ति का पेट भरता था। काली बहुत स्वाभिमानी औरत थी, इसलिए जब काली का पति मर गया तो काली उसकी जगह कसाई का काम करने लगी। ये बात गांव के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि एक महिला कसाई का काम करे, फिर वो किसी भी जाति की क्यों ना हो। इसलिए लोग उसे मांस भी नहीं खरीदते थे। लेकिन फिर भी किसी तरह काली को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा और अपने बेटे के लिए कर लेती थी। काली महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। भले ही उसके पास खाने को ना हो, लेकिन घर में रखे शिवजी के छोटे से प्रतिमा को भोग जरूर लगाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर जब काली अपने बच्चे के साथ सुबह नहा धोकर शिव मंदिर में दर्शन करने जा रही थी, तो गांव के लोगों ने उसको मंदिर में प्रवेश करने को मना कर दिया और उसको अशुद्ध और अछूत बोलकर वहां से भगा दिया। इस बात का काली को बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो घर में आकर शिवजी की प्रतिमा को हाथों में लेकर रोने लगी और अपने आप को और अपने कर्मों को कोसने लगी कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है जो ये लोग मुझे अछूत और अशुद्ध बोलकर मंदिर में तेरी पूजा नहीं करने दिए। लेकिन काली ने भी तय कर लिया था कि वो दिन में नहीं तो रात में जाएगी मंदिर में महादेव की पूजा करने, फिर चाहे उसके प्राण ही क्यों न चले जाए। अगर वो कसाई है और अछूत है तो महादेव के मंदिर में ही उसके प्राण जाने चाहिए, और अगर वो शुद्ध है तो महादेव को खुद प्रकट होना पड़ेगा उसकी जान बचाने के लिए। काली अब रात होने का इंतजार करने लगी और रात होते ही अपने बच्चे को सुलाकर उसका माथा चूमते हुए उसने बोला कि मेरे मरने के बाद तेरी रक्षा महादेव करेंगे। ये बोल अपने आंखों में आंसू लिए वो घर से मंदिर की तरफ निकल गई। जब काली रात में मंदिर की तरफ जा रही थी तो उसको देख कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उस समय गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो लोगों के घर में और बाहर लालटेन लटके हुए रहते थे। वही जब रास्ते में काली को देखे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे तो कुत्तों की आवाज सुन गांव का एक नव युवक जाग गया। उस युवक के अंदर की उत्सुकता जाग गई कि भला इतनी रात को कुत्ते इतनी तेजी से क्यों भौंक रहे हैं। जब वो अपने खाट से उठकर बाहर को देखा तो दूर एक औरत अपने हाथों में कुछ सामान लिए मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेजी से बढ़ रही थी। इस युवक को लगा कि कहीं कोई चोर तो नहीं जो रात में औरतों के कपड़े मंदिर में चोरी करने जा रही है। उसने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको लेकर वो तेजी से मंदिर की तरफ चल दिया। गांव के सभी लोगों के हाथों में लाठी और डंडे थे। उधर काली मंदिर के अंदर पहुंचकर लालटेन को जलाया और शिवलिंग के सामने बैठकर लगी पूजा करने, और काली की आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा करने के साथ साथ काली भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लगातार बोले जा रही थी कि ले आज तेरा इस मंदिर और तुझे मैंने अशुद्ध कर दिया। अगर तू भी गांव वालों के जैसा सोचता है तो मेरे प्राण ले ले, नहीं तो मेरे माथे से अशुद्ध और अछूत होने का कलंक दूर कर दे। उधर गांव वाले भी मंदिर तक आ पहुंचे। गांव वालों ने आने की आवाज सुनकर काली ने जल्दी से अपने पूजा खत्म की और मंदिर के दरवाजे पर शिव जी का त्रिशूल ले खड़ी हो गई। गांव वाले जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने काली को त्रिशूल के साथ खड़ा देखा और उसको मंदिर से बाहर आने को बोला। उस मंदिर का पुजारी तो जोरों जोरों से चिल्लाने लगा कि इस अछूत महिला ने मेरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया। अपने मांस काटने वाले हाथों से इसने भगवान और अपने त्रिशूल को छूकर उन्हें अशुद्ध कर दिया। उनकी बात सुनकर काली ने त्रिशूल दिखाते हुए बोला कि ढोंगियों, भला उस भगवान को हम कैसे अछूत कर सकते हैं जिसने हमको धरती पर बिना भेदभाव के बनाया। क्या हम तुच्छ प्राणी हैं जो भगवान के सामने एक छोटी चींटी के बराबर भी नहीं है? भला हमारे छूने से वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? लेकिन गांव वालों को ये कहाँ समझ में आने वाला था। वे तो बस काली को जान से मार देना चाहते थे। तभी गांव के कुछ हट्टे कट्टे नवयुवक काली को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक चमत्कार देखने को मिला जिससे पूरा गांव अचानक से डर गया और जो युवक काली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो भी पीछे हटने लगे। काली को कुछ समझ नहीं आया कि वो लोग आखिरकार पीछे क्यों भाग रहे हैं और उसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दिव्य प्रकाश और उसमें साक्षात भोलेनाथ की प्रतिमा बनी हुई थी।
जिसके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे हाथ में आशीर्वाद के लिए एक हाथ उठा था। ये देख काली डरी नहीं, बल्कि वही हाथ जोड़कर बैठ गई। तभी दिव्य स्वरूप महादेव ने बोला कि हे काली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी भक्त हो और तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होते हुए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुम जिंदा हो तब तक इस मंदिर में चढ़ने वाला मुझे पहला भोग में तुम्हारे हाथ का स्वीकार करूंगा। आगे उस दिव्य स्वरूप महादेव ने बोला कि तथा तुम्हारे मर जाने के पश्चात इस मंदिर के बाहर तुम्हारी भी एक मंदिर बनेगा। जो भी भक्त मेरी पूजा करने के बाद तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। इतना बोलने के बाद वो दिव्य शक्ति अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद उस मंदिर का पुजारी और गांव वाले काली को देवी मानकर उसके चरणों में गिरकर उसको अपने अपराधों की माफी मांगने लगे। बड़े दिल वाली माता स्वरूपी काली ने उन सभी को अपना बच्चा समझकर माफ कर दिया और मन ही मन काली ने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे शिव को मेरी भक्ति पसंद है तो मैं आज से सिर्फ उसकी भक्ति करूंगी। गांव वाले बताते हैं कि धीरे धीरे काली प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि लोग मंदिर में भगवान से ज्यादा काली के दर्शन करने आने लगे। एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठ बैठ काली ने अपना प्राण त्याग दिया और उसके बाद गांव वालों ने काली का उस पेड़ के नीचे प्रतिमा बना दी। आज भी वहाँ लोग दर्शन को जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।